बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। अगले 5 साल के लिए बिहार का राजनीतिक भविष्य तय हो गया है। 2025 के चुनाव में जनता ने दोहरे शतक के साथ एनडीए को सत्ता में दोबारा स्थापित कर दिया है। अब सरकार गठन की हलचल काफी तेज हो गई है, लेकिन ये चुनाव परिणाम कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, चौंकाने वाला रहा है, जिसकी संभावना शायद एनडीए नेताओं को भी नहीं रही होगी। बिहार में पहली बार 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो जेडीयू ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारते हुए 2020 की तुलना में 2 गुना सीट हासिल कर लिया है और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर 15 साल पुरानी स्थिति में पहुंच गया है। मुश्किल से विपक्ष का दर्जा भी बचा पाया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, संजय झा सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए, ललन सिंह भी सीएम आवास पर पहुंचे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मंत्री विजय चौधरी भी पहुंचे हैं, श्याम रजक भी सीएम आवास पहुंचे हैं। नई सरकार के गठन से पहले हलचल काफी तेज नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। और इसी बीच देखिए, कल रिजल्ट के बाद से आज सुबह लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग नेता सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। अब सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इसको लेकर मंथन लगातार बरकरार है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है सर? चेहरा है ही है, यहाँ दूसरा चेहरा कहाँ है? कोई ऑप्शन भी नहीं है, और दूसरा कोई यहाँ पर वैकेंसी है। नीतीश कुमार ने कामों के आधार पर जनता का दिल जीता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है, 5 पांडव एक है, तो कहीं नहीं। तो आपने सुन लिया, बार बार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जब सवाल किया जा रहा है, तो साफ और स्पष्ट शब्दों में सारे नेताओं का यही कहना है कि किसी भी प्रकार से वैकेंसी ही नहीं है किसी और चेहरे की, और इसीलिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और इसी बीच हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। संजय झा और ललन सिंह भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, श्याम रजक भी सीएम आवास पहुंचे हैं। जेडीयू का काफी बेहतर प्रदर्शन रहा है पिछली दफा के अनुसार। अगर हम देखें, साल 2020 से 2025 में एक बहुत बड़े फिगर के साथ जेडीयू इस बार चुनावी रणभूमि में उतरी भी और उसी प्रकार से रिजल्ट भी लेकर आई है। और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता एक एक करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। देखिए, कल की सुबह रिजल्ट का दिन था, परिणाम का दिन था, जनादेश का दिन था, और आज अब सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? अभी जो हलचल मुख्यमंत्री आवास के बाहर नजर आ रही है, ये किस बात को लेकर हलचल हो सकती है? क्यों मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, आगे की अब रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से सरकार का गठन करना है, और साथ ही साथ जो उम्मीदवार चुनाव जीत करके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो जदयू की जो रणनीति है वो अब आगे की तय की जा रही है, और खासतौर पर विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, इस तरीके के तमाम जो बड़े चेहरे हैं जदयू के, वो इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो अब क्योंकि एक बड़ी बहुमत मिली है एनडीए को और आगे की चीजों को तय करना है, मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, शपथ ग्रहण समारोह होना है, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो एनडीए के बड़े चेहरे हैं घटक दल के, वो शामिल होंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आगे की रणनीति, चूंकि साझा सरकार चलानी है, 5 घटक दल हैं, तो सभी घटक दलों को भी जगह देनी होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल रणनीति बनाई जा रही है। जदयू की क्या रणनीति होगी, यह इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो मिलकर के तय कर रहे हैं। जी, वाकई शैलेंद्र, जब तय होने की बात हो रही है तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहली बात तो ये बता दीजिए कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोई तारीख भी पहले से निर्धारित रखी गई है,
और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि जिस प्रकार से उम्मीदवारों की लिस्ट में हमने देखा था कि पुराने चेहरों को ही दोहराया गया, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ज्यादातर ऐसे चेहरे थे जिन पर पहले से भरोसा था पार्टी को। नाम बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए। अरुण माझी। अंदर से कॉल लगाइए यार लाइफ में। वाकई रवि, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, कहाँ हैं इस वक्त आप मौजूद? देखिए, हलचल जो है मुख्यमंत्री आवास पे बढ़ गई है। आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे लगातार बड़े नेताओं का जो है पहुंचना शुरू हुआ है। यहाँ पे ललन सिंह जो है वो पहुंचे हैं, संजय झा जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। तमाम जो जीते हुए जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू किया है उन्होंने, और यहाँ पे पहुंचकर ये लगातार जो है नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कल बड़ी जीत हुई है और बड़ी जीत होने के बाद जो है सारे नेता जो है नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। और आज जब यहाँ पे तमाम लोग बैठेंगे तो उसके बाद कई बातें जो है वो तय होनी है। यहाँ पे बैठक होगी, पोर्टफोलियो जो है वो तैयार होना है। जो शपथ ग्रहण समारोह है उस पर चर्चा हो रही है कि क्या शपथ ग्रहण समारोह जो है वो गांधी मैदान में किया जाए या फिर राजभवन में ही हो। लेकिन इन तमाम बातों पर जो है वो चर्चा होगी कि लेकिन जो तमाम जो विधायक जो उन्होंने जीता है वो सभी के सभी लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू किए हैं। और यहाँ पे देखिए श्याम रजक जो है वो भी यहाँ पे जीते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और लगातार जो यहाँ पे पुलिस फोर्स है उसकी व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। और ये जो है वो लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और देखना होगा कि यहाँ पे कई बातें जो शामिल हुई, क्योंकि ये इस बार जो गठबंधन को जो प्रचंड बहुमत मिला है, बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है, और उसके बाद जो लोजपा है उन्होंने भी बड़ी सीटें जो है वो यहाँ पे जीती है। तो क्या वाकई रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में भी पुराने चेहरों को, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई, क्या बातें हुई? मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं। आज चूंकि कल चुनाव का रिजल्ट लेट से आया हमारा, उसके बाद हम रात में नहीं आ सके। सुबह में आकर के उनसे आशीर्वाद लेना और उनको शुभकामना देना ये मेरा कर्तव्य था, वो मैं किया हूँ। लगातार बड़े कैबिनेट को लेकर के जो अब होना है, कैबिनेट नया तैयार होगा, क्या नया इसमें? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार के तहत है। माननीय मुख्यमंत्री जो नेता है हमारे नीतीश कुमार जी, वो तय करेंगे, उसमें कोई किसी का कोई मतलब नहीं है कि बड़े दिन के बाद आपकी भी बड़ी जीत हुई है, अभी मंत्री बनना तय है आपका? हमको नहीं पता। जनता ने मुझे सेवा करने के लिए चुना है, मैं सेवा करूँ। नीतीश जी से जब मुलाकात हुई, नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी से हमारे नेता हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ उनका, तो वो कुछ राजनीति बात ही न करेंगे और हमको कुछ टिप्स देंगे। तो टिप्स उन्होंने दिया है कि जनता की सेवा करो। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हो रही है, कुछ बातचीत हुई? ये सब उनके सीमा के अंतर्गत है। सब मुख्यमंत्री जो है वो तय करेंगे। तो देखिए लगातार जो है वो लोग मिल करके आ रहे हैं। श्याम रजक जो है उनकी मुलाकात अभी हुई है और बहुत सालों के बाद जो है उन्होंने फिर से चुनाव जीता है, तो माना जा रहा है कि अभी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी की जो लगातार कह लें कि मुख्यमंत्री में मिलने वालों का जो सिलसिला है वो जारी है। जी वाकई रवि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई तारीख भी पहले से निर्धारित रखी गई थी कि अगर हम जीतते हैं तो इस दिन हम शपथ ग्रहण समारोह करेंगे? देखिए यहाँ पे एनडीए की तरफ से इसकी कोई तारीख जो है फिलहाल तय नहीं की गई है। तेजस्वी ने भले ही कहा था कि 18 तारीख को जो है हम शपथ ग्रहण करेंगे, जो उनके हिस्से में नहीं आया, लेकिन एनडीए की तरफ से कोई तारीख तय नहीं है। लेकिन जो बिहार का मंत्रिमंडल है, जो इसकी जो सीमा है वो समय सीमा 22 तारीख को खत्म हो रही है। इससे पहले 22 तारीख से पहले सरकार जो है वो बन जानी चाहिए।